संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के व्याकरण सेक्शन को देखेंगे। पहला इसमें समास आपका। समास शब्द दो शब्दों सम तथा आस के मेल से बना है। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त तथा आस का अर्थ होता है कथन या शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक नए शब्द को समास कहते हैं। समास एक प्रक्रिया है जिसमें दो शब्दों को मिलाकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे काठ की पुतली कठपुतली, राजा का पुत्र राजपुत्र। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की कारक लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र में का विभक्ति लुप्त हो जाती है और नए समास शब्द का निर्माण होता है राजपुत्र। समस्त पद या सामासिक पद समास के नियमों एवं प्रक्रियाओं से बना नया समस्त शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। जैसे धनहीन धन से हीन में धनहीन समस्त पद है। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे धनहीन धन से हीन में धन से हीन समास विग्रह है। समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड। दूसरा है तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। थर्ड है कर्मधारय समास, अपोजिशनल कंपाउंड। फोर्थ है द्विगु समास, न्यूमेरल कंपाउंड। पांचवा है आपका द्वंद्व समास, कोपुलेटिव कंपाउंड। छठवां है बहुब्रीहि समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। ये समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। आपका पहला समास है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान अर्थात मुख्य हो तथा कोई अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास की सबसे बड़ी पहचान कि इसका जो पूर्व पद है वह कोई न कोई उपसर्ग होगा। जैसे प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, प्रत्येक दिन, इसका समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन। और इसमें जो पहला पद है वह प्रति, जो कि एक उपसर्ग है। अगला है भरपेट, पेट भर के में भर प्लस पेट में भर उपसर्ग है। अनुरूप, रूप के अनुसार, इसमें अनु एक उपसर्ग है। उपरोक्त उदाहरण के प्रति भर तथा अनु एक उपसर्ग हैं और अर्थ देने में पूर्ण सहयोग कर रहा है, इसलिए उपरोक्त उदाहरण के अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के जो मुख्य पहचान है वह प्रथम पद मुख्य पद होता है और वह ही एक उपसर्ग होता है। अव्ययी भाव समास के मुख्य उदाहरण। पहला है आजन्म, जन्म से लेकर आ प्लस जन्म। दूसरा है यथासंभव, यथा प्लस संभव, जैसा संभव हो। तीसरा है प्रतिकूल, प्रतिधनकूल, इच्छा के विरुद्ध। फोर्थ है हाथों हाथ, हाथ हाथ, हाथ ही हाथ में। पांचवा है बेखटके, बे प्लस खटके, बिना खटक के। छठवां है आजीवन, आधन जीवन, जीवन पर्यंत। सातवां यथोचित, यथा प्लस चित, जितना उचित हो। आठवां है प्रत्यक्ष, प्रतिधनयच्छ, आंखों के सामने। नौवां है निडर, निधन डर, डर रहित।
दसवां है एकाएक, अचानक, एक धन, अवाक। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद अर्थात बाद का पद मुख्य होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, पद दलित, पद से दलित। उपरोक्त उदाहरण के का तथा से कारक चिन्हों का लोप हो रहा है और समस्त पद का उत्तर पद मुख्य है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के मुख्य उदाहरण विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, इसमें को कारक का लोप होता है। उदाहरण है इसके, पहला है गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। दूसरा है रथ चालक, रथ को चलाने वाला। दूसरा तत्पुरुष समास है कर तत्पुरुष समास, से तथा के द्वारा कारक चिन्ह का लोप होता है। पहला है भयाकुल, भय से आकुल। दूसरा उदाहरण है सूर्य रचित, सूर्य द्वारा रचित। तीसरा तत्पुरुष समास है संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। पहला उदाहरण है स्नान घर, स्नान के लिए घर। दूसरा उदाहरण है परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। यह तत्पुरुष समास के प्रकार हैं। अगला तत्पुरुष समास के प्रकार है अपादान तत्पुरुष समास, जिसमें से अलग होने के भाव में कारक चिन्ह का लोप होता है, जिसका मुख्य उदाहरण है, पहला है पाप मुक्त, पाप से मुक्त। दूसरा उदाहरण है गुणहीन, गुण से हीन। पांचवा तत्पुरुष समास है संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें का के की का लोप होता है और वह संबंध बताता है, जिसका उदाहरण है शिवालय, शिव का आलय। दूसरा उदाहरण है गृह स्वामी, गृह का स्वामी। छठवां तत्पुरुष समास है अधिकरण तत्पुरुष समास, में पर कारक चिन्ह का लोप होता है, जिसका पहला उदाहरण है धर्मवीर, धर्म में वीर। दूसरा उदाहरण है आप बीती, आप पर बीती। तीसरा समास है आपका कर्मधारय समास, जिस समास के समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो अर्थात मुख्य हो तथा पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बतलाता हो अर्थात विशेषण विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। विशेषण वह शब्द होता है जो विशेष्य की विशेषता बतलाता है। जैसे कृष्ण सांप, काला है जो सांप, इसमें जो सर्प है वह विशेष्य है और जो कृष्ण है वह विशेषण है। घन श्याम, घन के समान श्याम, इस उदाहरण में श्याम विशेष्य है और जो घन है वो विशेषण है। उपरोक्त उदाहरण में सर्प मुख्य पद है और पूर्व पद उसकी विशेषता बतला रहा है। उसी प्रकार दूसरे शब्द घनश्याम में श्याम मुख्य पद है और घन उसकी विशेषता बतला रहा है। कर्मधारय समास के कुछ मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। विशेषण और विशेष्य के आधार पर कर्मधारय के जो उदाहरण हैं वह है, पहला नील गगन, नीला है जो गगन। अधपका, जिसका समास विग्रह होगा आधा है जो पका। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। परमानंद, परम है जो आनंद। श्वेत कमल, श्वेत है जो कमल। नील पुष्प, नीला है जो पुष्प। सतपुरुष, सत है जो पुरुष। नीलमणि, नीली है जो मणि। महावीर, महान है जो वीर। नीलकमल, नीला है जो कमल। यह विशेषण और विशेष्य के आधार पर कर्मधारय समास के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। इनको आप दोबारा दोहरा सकते हैं। इसमें समस्त पद दिया गया है और इसका समास विग्रह भी बताया गया है। अगला उदाहरण है महात्मा, महान है जो आत्मा। महादेव, महान है जो देव। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। श्वेत वस्त्र, श्वेत है जो वस्त्र। शुभ कर्म, शुभ है जो कर्म। स्वर्ण कलश, स्वर्ण का है जो कलश। मृग नयन, मृग के समान नयन।
क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। यह कर्मधारय समास के विशेषण और विशेष्य पर आधारित कुछ मुख्य उदाहरण हैं। उपमेय और उपमान पर आधारित कर्मधारय के कुछ मुख्य उदाहरण इस प्रकार हैं। कमल नयन, जिसका समास विग्रह कमल के समान नयन। कर कमल, कमल के समान हाथ। कनकलता, कनक के समान लता। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। चरण कमल, कमल के समान चरण। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्र। विद्याधन, विद्या रूपी धन। नरसिंह, नर के समान सिंह। चंद्रबदन, चंद्रमा के समान बदन। यह उपमेय और उपमान के आधार पर कर्मधारय के उदाहरण हैं, जिसमें एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के उसके समान बताई जाती है। अगला समास है दिगु समास। संख्यावाची पूर्वो दिगु कहा जाता है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो अर्थात अंकों को बताता हो तथा वह विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण के लिए चौराहा, चार राहों का समूह, जिसमें जो चार है वह क्या है? अंक है। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार, या इसमें जो नौ है वह क्या है? अंक है। उपरोक्त उदाहरण में चौराहा शब्द में चार जो कि संख्यावाची है, उसी प्रकार नवरत्न में नौ संख्यावाची शब्द है, इसलिए इस पद में द्विगु समास होगा। द्विगु समास के कुछ मुख्य उदाहरण इस प्रकार हैं। त्रिफला, तीन फलों का समूह। त्रि में होता है तीन, जो कि अंक है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। सप्तधान्य, सात धान्यों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। चारपाई, चार पाँवों का समूह। सप्त सिंधु, 7 समुद्रों का समूह। अष्टग्रह, अष्ट में होता है 8, 8 ग्रहों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। त्रिवेणी, 3 नदियों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। इसी प्रकार से दोपहर, 2 पहरों का समाहार। पंचतंत्र, पंच में होता है 5, 5 तंत्रों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। पंचपल्लव, 5 फलों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। 2 राहा, 2 राहों का समाहार। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। 12 मासा, 12 महीनों का समूह। षटकोण, षट में होता है 6 कोणों का समूह। यह द्विगु समास के कुछ मुख्य उदाहरण हैं, जिसमें जो पहला पद है वह हमेशा क्या होगा? वह संख्यावाची होगा, अर्थात अंकों को निरूपित करेगा, और वह दूसरे पद का विशेषता भी बतलाएगा। अगला समास है द्वंद्व समास। इसको कहा जाता है चार थे द्वंद्व, चा में होता है और। द्वंद्व समास में और शब्द का लोप होता है। इन पदों के बीच में प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जिस समस्त पद में दोनों पद पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही मुख्य होते हैं तथा दोनों पद एक दूसरे के प्रायः विलोम शब्द होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। चराचर, चर और अचर। उपरोक्त उदाहरण में समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तथा दूसरे ही पद एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। समास विग्रह करते समय योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास के कुछ मुख्य उदाहरण इस पर हैं। पहला है गुण दोष। गुण और दोष के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
समास विग्रह करते समय उसके स्थान पर और शब्द का प्रयोग करेंगे। गुण और दोष, खरा खोटा, खरा और खोटा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, जीवन मरण, जीवन और मरण, दाल रोटी, दाल और रोटी, जल थल, जल और थल, अपना पराया, अपना और पराया, अन्न जल, अन्न और जल, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, हानि लाभ, हानि और लाभ, नदी नाले, नदी और नाले, उत्थान पतन, उत्थान और पतन। अगर आप ध्यान से शब्दों को देखेंगे तो ये सारे शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप का विलोम शब्द होता है पुण्य, जीवन मरण, जीवन का विलोम शब्द होता है मरण। तो इस तरह से जहाँ भी कहीं विलोम शब्द दिखाई दे आपस में, वहाँ पर द्वंद्व समास होगा और उसका समास विग्रह करते समय उन दोनों शब्दों के बीच में और शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण है आपका द्वंद्व समास के लिए पति पत्नी, पति और पत्नी, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, सुख दुख, सुख और दुख, दिन रात, दिन और रात, पिता पुत्र, पिता और पुत्र, देश विदेश, देश और विदेश, आचार विचार, आचार और विचार, आना जाना, आना और जाना, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, शुभाशुभ, शुभ और अशुभ। द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ना, लड़ना। द्वंद्व समास के सभी शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि पति पत्नी का उदाहरण आपको पता ही है, पति और पत्नी में हमेशा द्वंद्व होता रहता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अगला 6वां समास है बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद के अलावा तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास पद प्रायः पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। इस प्रकार से नीलकंठ शिव जी का पर्यायवाची हुआ। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। इस प्रकार पीताम्बर विष्णु का पर्यायवाची है। उपरोक्त उदाहरण में नीलकंठ का समास विग्रह नीलाकंठ है, लेकिन यह तीसरे पद शिव जी की तरफ संकेत करता है, अर्थात शिव जी का दूसरा नाम नीलकंठ भी है। बहुब्रीहि समास के उदाहरण, पहला शब्द है दशानन, जिसका समास विग्रह है 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, जिसमें तीसरा पद प्रधान है। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। षडानन, 6 आनन है जिसके, अर्थात कार्तिकेय। एक दंत, 1 दांत हैं जिसके, अर्थात गणेश। अंशुमाली, अंश की माला है जिसकी, अर्थात सूर्य। पतझड़, पत्ते हैं पत्ते जिसमें, वह एक विशेष ऋतु का नाम है। इस प्रकार से बहुब्रीहि समास में आप देखते हैं कि समस्त पद का जो समास विग्रह होता है वह महत्वपूर्ण न होकर के तीसरा पद प्रधान होता है, जो कि किसी न किसी का पर्यायवाची होता है। बहुब्रीहि समास के कुछ और उदाहरण हैं। गजानन, गज के समान आनन वाले, अर्थात श्री गणेश। विषधर, विष को धारण करने वाले, अर्थात सर्प। मेघनाथ, मेघ के समान नाद करने वाला, अर्थात रावण पुत्र। बारहसिंहा,
12 सींग हैं जिसके, अर्थात एक प्रकार का हिरण। दिगंबर, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, अर्थात शिव। निशाचर, निशा में विचरण करने वाले, अर्थात राक्षस। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। वीणापाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। कुसुमायुध, कुसुम है आयुध जिसका, अर्थात कामदेव। चंद्रशेखर, चंद्र हैं जिसके शिखर पर, अर्थात भगवान शिव। अगला उदाहरण है चतुरानन, 4 मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, अर्थात श्री विष्णु। चंद्रधर, चंद्रमा को धारण करने वाले, अर्थात शिव शंकर। पवनपुत्र, पवन के पुत्र हैं जो, अर्थात हनुमान। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, अर्थात शिव शंकर। पंचानन, 5 है मुख जिनके, अर्थात हनुमान। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। महावीर, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा हुआ है जो, अर्थात कमल। अनहोनी, ना होने वाली घटना, अर्थात विशेष घटना। गिरधर, गिर को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। चौलड़ी, 4 हैं लड़ियां जिसमें, अर्थात माला। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शिव। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, अर्थात सिंह। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शिव शंकर। कुछ शब्दों के समास विग्रह के ऊपर निर्भर करते हैं। उनमें आसानी से पता नहीं चलता है कि किस प्रकार के समास हैं, तो उनके अंतर को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, इसमें कर्मधारय समास है, क्योंकि समास विग्रह इस प्रकार किया गया है कि नीला शब्द विशेषण की तरह विशेष्य कंठ की विशेषता बता रहा है। इस तरह से यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। अगर पुनः नीलकंठ का समास विग्रह अलग तरीके से किया जाए, जैसे कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि समास विग्रह इस प्रकार किया गया है कि नील और कंठ दोनों शब्द प्रधान न होकर तीसरे शब्द शिव की तरफ संकेत कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के समास विग्रह में बहुब्रीहि समास होगा। इस प्रकार से हमें कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर समझना चाहिए, जो कि उसके समास विग्रह के ऊपर निर्भर करते हैं। अगला है आपका द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। इसमें भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिस प्रकार आप समास विग्रह करेंगे उसी प्रकार से आपको समास का प्रकार पता चलेगा। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। उपरोक्त उदाहरण में पहला पद संख्यावाची है, जो संख्याओं को निरूपित कर रहा है, जो है बता रहा है कि वह 4 भुजाओं का समूह है, इसलिए इसमें दीर्घ समास होगा। यदि चतुर्भुज का इस प्रकार से समास विग्रह करते हैं कि 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो उपरोक्त उदाहरण का पहला पद संख्यावाची होने पर भी बहुब्रीहि समास ही होगा, क्योंकि दोनों पद चतुर और भुज तीसरे पद विष्णु की तरफ संकेत कर रहे हैं। इस प्रकार चतुर्भुज विष्णु का एक पर्यायवाची शब्द है और यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। तो जो शब्द के समास का प्रकार है वह आपके समास विग्रह पर निर्भर करता है, इसलिए आपको समास विग्रह करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे
मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।